हेलो फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता ने सभी आरआरबी को एक नोटिस इशू किया है। ये नोटिस उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो रेलवे के किसी एग्ज़ाम में स्टैंड बाय लिस्ट में रह गए हैं या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ अंकों की वजह से शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए। तो चलिए उस लेटर को देखते हैं कि आखिर क्या है उस लेटर में। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी वो लेटर है जिसका सब्जेक्ट है रिव्यू ऑफ स्टैंड बाय लिस्ट फ्रॉम 50% ऑफ वैकेंसी एंड पब्लिशिंग ऑफ स्टैंड बाय लिस्ट। एक्चुअली आरआरबी बंगलोर के चेयरपर्सन द्वारा रेलवे बोर्ड को एक लेटर भेजा गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 50% स्टैंड बाय लिस्ट मेंटेन करने के लिए जो प्रोसीजर दिए गए हैं उसे एडॉप्ट करने में आरआरबीज को काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसी के जवाब में रेलवे बोर्ड ने ये लेटर इशू किया है जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं सभी आरआरबीज को। उन्होंने सबसे पहली बात ये कही है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक रिजल्ट पब्लिश करना होगा जिसमें आप नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उतने शॉर्टलिस्ट करेंगे जितना आपका टोटल वैकेंसी है उसके 1.5 गुना, मतलब कि 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट आप शॉर्टलिस्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और ये जो लिस्ट होगी उसे रोल नंबर वाइज अरेंज किया जाएगा, ना कि मेरिट वाइज। ये पहली बात जो उन्होंने कही। और इस बात को उन्होंने फोकस करके कहा कि आप जो लिस्ट तैयार करेंगे वो मेरिट वाइज नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रोल नंबर वाइज, मतलब कि कैंडिडेट्स को उसका रैंक नहीं पता होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि इसके बाद आफ्टर डीबी एंड मेडिकल आपको एक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करना है जिसमें उतना ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है जितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। और इन दोनों स्टेप्स के बाद उन्होंने तीसरी बात कही जिसमें उन्होंने आरआरबी बंगलोर का जो इशू था उसका भी जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि 50% स्टैंड बाय लिस्ट को हमेशा के लिए मेंटेन रखा जाए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, मतलब कि शुरू के 2 स्टेप मतलब डीवी और फाइनल रिजल्ट पब्लिश करने के उपरांत जो बाकी कैंडिडेट बच जाएंगे 50% स्टैंड बाय लिस्ट में से जितने भी कैंडिडेट बच जाएंगे वो स्टैंड बाय लिस्ट में माने जाएंगे और उनका इस्तेमाल आरआरबी करेगी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए यदि कोई ज़रूरत पड़ी तो। इसके साथ ही उन्होंने स्टैंड बाय लिस्ट से जुड़ी एक और बात कही कि ये जो स्टैंड बाय कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट पब्लिश नहीं करी जाएगी। तो ये बातें थी जो स्टैंड बाय लिस्ट कैंडिडेट्स के बारे में रेलवे बोर्ड ने कही इस लेटर में। इसके साथ ही उन्होंने कुछ बातें और भी कही हैं जो कि उन लोगों के लिए यूजफुल है, उन लोगों के लिए एक होप देने वाली है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाए थे कुछ मार्क्स की वजह से। हालांकि इसके चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि यदि ऐसा होता है टोटल वैकेंसी से भी कम कैंडिडेट मिले 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट लेने के बाद भी तो आरआरबी सेकेंड डी भी कंडक्ट कर सकती है। और इसमें जो कैंडिडेट्स सेकेंड डी में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ये उतने ही होंगे जितने की शॉर्टफॉल है प्लस 50% स्टैंड बाय, मतलब कि जितना सीट की शॉर्टफॉल है उसके 1.5 गुना कैंडिडेट सेकेंड डी में कॉल किए जाएंगे एंड सो ऑन। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि यदि आरआरबी ये फील करती है कि सेकेंड डीवी के स्टैंड बाय लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी कम हैं या तो फिर फर्स्ट डीवी के स्टैंड बाय लिस्ट में भी कैंडिडेट्स काफ़ी कम हैं जो कि रिप्लेसमेंट पैनल के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे केस में भी वो नेक्स्ट डीवी कंडक्ट कर सकती है। तो ये मुख्य बातें थी जो रेलवे बोर्ड द्वारा इस लेटर में कही गई है।